मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उस जानकारी का लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे किसान भाइयों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो हिंदी के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, खासतौर से बीएससी, एमएससी, पीएचडी के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं ये है कि बुआई के बाद हम सामान्यतः देखते हैं कुछ दिन बाद मिट्टी सख्त सी हो जाती है, मिट्टी कठोर सी हो जाती है और ऐसी मिट्टी में फिर वायु का संचार अच्छा नहीं हो पाता, जिससे जड़ों की जो ग्रोथ है या जड़ों की जो लंबाई है वो कम रह जाती है। और जब जड़ें छोटी रह जाती हैं, लंबाई अच्छी नहीं होती, तो पोषक तत्वों का और मिट्टी से नमी को नहीं ले पाती, जिसका बुरा प्रभाव फसल पर पड़ता है। तो ये जरूरी है कि मिट्टी अच्छी बनी रहे, वो कॉम्पैक्ट ना हो, ठोस ना हो, सख्त ना हो। इसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए और अगर हम इन उपायों को अपना लेते हैं तो मिट्टी की दशा बहुत अच्छी रहती है, जिससे जड़ें अच्छी रहती हैं और हमें भरपूर उत्पादन मिलता है। तो वो कौन सी ध्यान देने वाली बात है, आज आप इसको समझेंगे, इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि हमको शुरू से ही इसके प्रयास करने चाहिए। देखिए, मिट्टी सख्त तब होती है जब मिट्टी के कण आपस में मिल जाते हैं और बहुत पास आ जाते हैं और वो कॉम्पैक्ट होना, सख्त होना शुरू हो जाती है। तो मिट्टी के कणों के बीच में खाली स्थान, मतलब खाली जगह रहना बहुत जरूरी है और उस खाली जगह के बीच में ही जो है हवा रहती है और पानी रहता है। तो मिट्टी के कण एक ज्यामिति या एक ज्योमेट्री होती है, आपस में एक संरचना में जुड़े रहते हैं और इनका जुड़ा रहना जरूरी भी है। लेकिन संरचना अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पास में नहीं आना चाहिए, एक के ऊपर एक कण नहीं आने चाहिए। समस्या तब होती है, मान लीजिए कि कण है, ये मिट्टी के कण है ये, और इन मिट्टी के कण आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे आ गए, तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। ऐसी मिट्टी क्या रहेगी, सख्त रहेगी, सारे कण पास में आ गए हैं। और अगर मिट्टी के कण थोड़ा दूर दूर हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये देखिए बीच में जगह बनी हुई है, बीच में जगह बनी है और ये जो मिट्टी के कण है आपस में कुछ जैविक पदार्थों से, कुछ आयन से आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये देखिए कॉम्पैक्ट सख्त हो जा रही है, ये मिट्टी सख्त है, जबकि ये मिट्टी सख्त नहीं है, क्योंकि इनके बीच में देखेंगे आप, ये स्पेस है, ये जगह है, रंध्र अवकाश जिसे हम कहते हैं, पोर स्पेस जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो है। यहाँ पे पोर स्पेस क्या है, कम है, रंध्र अवकाश क्या है, कम है, तो ये मिट्टी सख्त हो गई है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसमें मिट्टी के कण एक माध्यम से जुड़े रहें, एक ज्योमेट्री बनी रहे। तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, तो देखिए जो ये मिट्टी के कण आपस में बंधे रहेंगे, इनको बांधने का काम क्या होता है, कुछ आयंस करते हैं और कुछ जो है कार्बनिक अम्ल होते हैं वो करते हैं, म्यूसिलेज कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं ये जैविक पदार्थों से निकलते हैं। तो इसका मतलब हमें जैवांश पदार्थ मिलाने चाहिए, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मिलानी चाहिए। तो आप अपनी मिट्टी में जैवांश पदार्थ को ज्यादा से ज्यादा मिलाएं। अब ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम कहते हैं उसको मिलाएं, तो आप FYM गोबर की खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, मुर्गी की खाद है तो मुर्गी की खाद डालिए, मतलब कोई भी आपको खाद मिल जाती है आप उसका प्रयोग जरूर करें। जब भी मिले आप उसका प्रयोग कर लें, ये ना सोचें कि ये कम मात्रा है, ज्यादा मात्रा है। कम मात्रा है उसको भी डालिए, कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर आएगा, मिट्टी की संरचना सुधारने में उसका काम आता है। तो जो ये ऑर्गेनिक मैटर है इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, ये मिट्टी के कणों में अच्छा स्पेस रखते हैं, अच्छा स्थान बनाते हैं, जिससे मिट्टी सख्त नहीं हो पाती। तो जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होगी वो मिट्टी सख्त नहीं होगी, वो मिट्टी मुलायम बनी रहेगी। दूसरा जो है ये है कि अगर आपके पास नहीं हो पा रही है इतनी गोबरी खाद, तो देखिए आप जो फसल तो उगाते ही हैं, तो फसल के जो भी अवशेष हैं मिट्टी में आप दबाने की कोशिश कीजिए, उसी खेत में आप दवा दीजिए। फसल अवशेष जो भी हो, चाहे मक्का आप उगा रहे हो, चाहे गेहूं है, चाहे धान है, गन्ना है, जो भी फसल अवशेष है आप उसको मिट्टी में दबा के हैरो चला दीजिए। तो वो जो फसल की पत्तियां हैं, जड़ है, जो तना है, वो सड़ करके क्या बनेगा, जैवांश पदार्थ बनाने लगेगा और मिट्टी की दशा धीरे धीरे सुधरने लगेगी। तो आप फसल अवशेष को बिल्कुल जलाइए मत, आप कोशिश कीजिए जो भी फसल का अवशेष मिलता है आप उसको मिट्टी में मिला दीजिए। कुछ फसल अवशेष ऐसा होता है जो मिट्टी में नहीं सड़ते हैं, तो आप उसके बाहर ले कंपोस्ट बना सकते हैं और उस कंपोस्ट को आप डाल सकते हैं। जैसे मक्के का जो निचला भाग होता है तने का, वो इतनी जल्दी मिट्टी में नहीं अगर सड़ता है, तो आप उसको बाहर ले आके एक गड्ढा बना के सड़ा दीजिए, उसकी कंपोस्ट बना लीजिए और उसको आप डाल सकते हैं। तो इस तरह की जो सख्त
पदार्थ हैं जो हमें पौधों से मिलते हैं, उसको आप सड़ा करके डाल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपको इन चीजों को खेत में ही डालना है। तीसरा यह है कि आपको जुताई बहुत ज्यादा नहीं करनी है, जुताई पे आपको ध्यान देना है। आप खेत को बहुत महीन कर देते हैं, बारीक कर देते हैं, तो मिट्टी के कण जितने छोटे होते जाते हैं, आप जितनी ज्यादा जुताई करेंगे मिट्टी के कण क्या होंगे, उतने छोटे होते जाएंगे, और छोटे कण बहुत जल्दी बैठ जाते हैं पानी के साथ, और जैसे ही छोटे कण बैठते हैं आपस में चिपकने शुरू होते हैं और मिट्टी सख्त हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जुताई कर देते हैं, मिट्टी को बहुत फाइन कर दें, बहुत बारीक बना दें, हैरो पे हैरो चलाए जा रहे हैं, रोटावेटर बहुत चला रहे हैं आप, रोटावेटर से ये ज्यादा समस्या आती है कि रोटावेटर अगर आपने ज्यादा चला दिया है तो जैसी बारिश होगी या सिंचाई करेंगे वो मिट्टी नीचे बैठेगी और वो आपस में जुड़ने लगेगी और मिट्टी फिर सख्त हो जाती है। तो आपको बहुत ज्यादा जुताई नहीं करनी है, उतनी ही करनी है जितनी हम अपनी फसल के बीज को बो सके। तो बहुत ज्यादा जुताई खतरनाक चीज होती है, इससे मृदा का अपरदन होता है, मिट्टी खेत से बाहर चली जाती है, पानी के साथ बह के चली जाती है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। चौथा उपाय आपको यह करना है कि हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और ये कैल्शियम क्या करता है, मिट्टी के कणों को आपस में बांधने का काम करता है। अगर आपकी बहुत भारी मिट्टी है, क्ले बहुत ज्यादा हो रहा है उसके अंदर, खास तौर से भारी मिट्टी है, क्ले वाली जो मिट्टी है, आप उसमें जिप्सम डाल दीजिए। जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 2H2O इसका केमिकल फार्मूला है, लिख देता हूं मैं इसको, कैल्शियम सल्फेट एक्चुअली में CaSO4 2H2O। अब इसमें क्या होगा, जब आप इसको जमीन में हम डालते हैं तो कैल्शियम अलग, कैल्शियम आयन हमें मिल जाता है और सल्फेट आयन भी हमें मिलता है। अब ये दोनों ही देखिए क्या है, आवश्यक पोषक तत्व है पौधे के लिए। तो पौधे को तो मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है, और दोनों ही पौधे की वृद्धि करने में सहायक है। तो फसल की तो उपज अच्छी होगी, जड़ें अच्छी होंगी, फसल अच्छी हो जाएगी। मिट्टी में ये कैल्शियम कणों को बांधने का काम करता है, तो मिट्टी फ्लोकुलेटेड कंडीशन में जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें आ जाती है, मतलब कि मिट्टी के कण अच्छे जुड़ने लगते हैं। तो दो कणों के बीच में कैल्शियम आ जाता है, जिससे मिट्टी के बीच में स्पेस बन जाता है कणों के बीच में। तो मिट्टी के कणों को बांधने का काम कौन करता है, कैल्शियम करता है। तो मिट्टी में कैल्शियम है आपका, तो ये मिट्टी कणों को बांधेगा, तो मिट्टी क्या रहेगी, भुरभुरी रहेगी। तो ये आपको उपाय अपनाने हैं। और भारी मिट्टी में तो कैल्शियम अच्छा काम करता ही है। अगर आपकी जमीन में सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप ऐसी स्थिति में भी जिप्सम डाल करके पानी से लीच करा दीजिए, तो सोडियम भी निकल जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा पानी के साथ बह के, तो भी आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट नहीं होगी। तो ये सोडियम से भी बड़ा नुकसान होता है, जिसको हम क्षारीय मृदा कहते हैं, वहां जिप्सम बहुत अच्छा काम करता है। जिप्सम को डाल करके मिट्टी में मिला के पानी भर दीजिए, पानी के साथ नीचे जो है कैल्शियम आ जाएगा, और जो सोडियम होता है वो सल्फेट के साथ मिलकर के जमीन के नीचे चला जाता है। इसे निच्छालन कहते हैं, निच्छालन से भी आपकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो बहुत फायदे हैं। जिप्सम का खासतौर से तिलहनी फसलों में बहुत अच्छा प्रयोग है। तिलहनी फसल जैसे सरसों है या मूंगफली है या सोयाबीन है, वहां सल्फर की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि तेल बनना है, तेल के लिए सल्फर आवश्यक है। तो जिप्सम वो काम भी करता है, तेल की मात्रा भी बढ़ाता है। तो जिप्सम एक बहुत अच्छी चीज है, मिट्टी को सुधारता है, सभी फसलों के लिए जरूरी है, और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। तो आप अगर इस तरह के स्थिति अपनाते हैं तो मिट्टी भुरभुरी नहीं रहेगी। और कभी कभी हम देखते हैं कि हम जब पूरा खेत हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है और हमने फसल जो है लाइन में बो रखी है, पंक्तियों में बो रखी है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं, जब आप कूण खोलें जिसमें हमको बीज डालना है, जैसे मक्के का बीज डालना है या कपास का बीज डालना है या कोई भी हमें बीज डालना है, तो उस कूण में आप गोबर की खाद डाल दीजिए। अगर पूरे खेत में नहीं डाल पा रहे हैं तो आप जैसे गन्ने के उसमें कर सकते हैं, गन्ने की कूण में आप डाल दीजिए, गोबर की खाद डाल दीजिए। मक्के के लिए चूंकि आप 60 सेंटीमीटर बोते हैं, 2 फुट बोते हैं, उसमें कूण खोल करके वहां डाल दीजिए। तो अगर संभव है तो आप कूण में डाल दीजिए। तो कूण में जब गोबर की खाद पड़ी रहेगी तो वहां बीज है, वहीं से जड़ निकलेगी, तो वहां की मिट्टी भुरभुरी रहेगी। तो जड़ क्षेत्र में मिट्टी भुरभुरी है तो जड़ को बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर आप पूरे खेत में नहीं डाल पा रहे हैं तो आप ये काम तो कर सकते हैं कि कूण में डाल दीजिए, आप गोबर की खाद डाल दीजिए, सड़ी हुई, लेकिन ये काम आपको सड़ी गोबर खाद के साथ करना है, सड़ी हुई कंपोस्ट के साथ करना है। तो वो आप कूण में डाल दीजिए, कूण के अंदर मिट्टी भुरभुरी रहेगी, तो वो हमें पूरा फायदा मिलेगा जड़ को। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम मिट्टी को सख्त होने से बचा सकते हैं। मिट्टी अच्छी रहेगी तो जड़ अच्छी होगी, जड़ अच्छी होगी तो पौधा अच्छा होगा, जिससे हमें अच्छी उपज मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम मिट्टी को सख्त होने से बचा सकते हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखते रहिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके और उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।